तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। मेरी शान है तेरी आबरू, हाँ तू ही है एक आरज़ू। मेरा जोश तू, जुनून तू, तेरे लिए जियूं मरूं। तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। तेरे साए में हूँ मैं पला, तेरे रंगों में ही मैं रंगा। तू रहे सलामत ये दुआ, हर धड़कन को तूने छुआ। तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। रेडियो तिरंगा सुनिए देश के जवानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जय हिंद। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हाय, मैं हूँ डिप्टी कमांडेंट रतन नेगी इंडियन कोस्ट गार्ड से, और मैं बन गया हूँ आज आरजे। देखिए, मैं हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड से एंड ज्यादातर लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत सर्विस है, लाइक ऑल अदर सर्विसेज। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा मेरी जर्नी। मैं एक लॉ ग्रेजुएट था, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी लॉ की है, और मुझे नहीं पता था कि कोस्ट गार्ड आप जैसे आप हैं वैसे मैं था। मुझे भी नहीं पता था कोस्ट गार्ड क्या है, एंड मुझे भी लाइफ में सिर्फ एंजॉय करना था। बट ऐसे दोस्त सबके होते हैं, और एक मेरा भी ऐसा दोस्त था जिसने मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया, एक मैरीटाइम लॉ के बारे में बताया, उसने मैरीटाइम फील्ड के बारे में बताया, और उसने मुझे बताया कि ये लैंड फोर्सेस से अलग है, ये पानी पे जहाजों पे एडवेंचर्स की एक जॉब है और जो तुझे कर देना चाहिए। तो मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई, अप्लाई किया, और मैं पहुंच गया इंडियन कोस्ट गार्ड नेवल एकेडमी एजीमला में, जो केरला के एक बहुत ही खूबसूरत एकेडमी है। जस्ट आप रखिए कि एक हॉगवर्ट्स है, एक एकेडमी, जैसे हॉगवर्ट्स एक आपने पढ़ा है और देखा है, वैसे ये इंडियन नेवल एकेडमी है एजीमला में। एजीमला में ट्रेनिंग 6 मंथ्स की होती है, एंड आजकल 1 साल की हो गई है, बट पहले मेरे टाइम में जो है अराउंड 6 मंथ्स की थी। एंड सबसे पहले जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे ही मैंने रिपोर्ट किया वहाँ पर, मैंने देखा कि वहाँ सबसे पहले जो है सबको लाइन में खड़े करके जो है सबको बॉल्ड कर दिया गया। तो हम सारे वो उबलते हुए अंडों की तरह वहाँ घूम रहे थे। बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उस चीज़ में मैंने चेहरे ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे चेहरे कोई नहीं दिखे। मुझे दिखे तो बस सब एक जैसे और एक समान। तो आई थिंक वो यूनिफॉर्मिटी का जो एक यूनिफॉर्म पहनने का और यूनिफॉर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे सबसे पहले वहाँ समझ में आया कि ये एक्चुअली ट्रेनिंग होता क्या है। वहाँ ट्रेनिंग करते समय जो है, सबसे पहले देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला जाता है। ट्रेनिंग में और कुछ नहीं है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे लोगों ने मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैंने बहुत सारे एंजॉय किया, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कर रहा था जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूँगा, और ना ही मुझे लगता है आगे जाके मैं कर पाऊँगा। जैसे कि सेलिंग, जैसे कि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें और भी होती थी, वहाँ पर एक्सरसाइजेज होते थे, एंड बेसिक चीज़ें जैसे चलना, वॉकिंग। जो वॉकिंग हम सोचते भी नहीं है कि हम पैदल चल रहे हैं आज, बट एकेडमी जैसी एक जगह में वॉकिंग होता था एक प्रिविलेज। एंड वहाँ पर जो है मतलब आपको सोने नहीं देते हैं, आपकी ट्रेनिंग चलती है, आप ग्रुप्स में घूमते हो। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है वहाँ पर, जो एक आर्म फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सटल तरीके से आपको सिखाया जाता है कि आप कहीं भी अकेले नहीं घूमेंगे, आप कहीं भी जाओगे तो एक दूसरे का ख्याल रखोगे, साथ में चलोगे। तो वहाँ पर हमेशा चलने के लिए आपको या तो 4 का ग्रुप होना चाहिए, या 6 का ग्रुप होना चाहिए, या 8 का ग्रुप होना चाहिए, और आप सारे चलोगे नहीं, आप कदम ताल करते हुए जाओगे। सो चलना तो आप सोच भी नहीं सकते, आप भूल ही जाइए। और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा एकेडमी, लेकिन आपको जाना है तो कदम ताल करते हुए सब जगह। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। वेलकम बैक, मैं हूं डिप्टी कमांडेंट रतन नेगी इंडियन कोस्ट गार्ड से, ऑन योर फेवरेट चैनल रेडियो तिरंगा। कमिंग बैक अगेन टू द एकेडमी, क्योंकि एकेडमी की बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, एंड डेफिनेटली मैं सारे तो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टाइम नहीं है। बट हाँ, जो एक मेमोरेबल चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि एकेडमी में सेलिंग करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं,
एंड वहाँ पर हर तरह के टेक्निकल फील्ड से होते हैं, जनरल ड्यूटी ब्रांच से होते हैं, नेवल कैडेट्स होते हैं, हम एज ऑफिसर्स अपॉइंट होके वहाँ ट्रेनिंग जाते हैं, बट नेवी के वहाँ पर जो है एनडीए करके आते हैं एंड उनके अपने एंट्री स्कीम्स होते हैं, उनके साथ हम ट्रेन करते हैं. सो एज अ लॉयर मैं वहाँ पर एक ही था अमंगस्ट ए बैच ऑफ 190 आई थिंक, मैं एक अकेला लॉयर था. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे वहाँ लगा एंड वो मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ये सोचता हूँ कि एक कोस्ट गार्ड क्या है, फॉर दैट मैटर नेवी क्या है, सो हम सारे एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉ एनफोर्स करना. सो दैट सेंस मुझे पहले से ही था कि जो है हमारा रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नो मैटर व्हाट पीपल सेड, आई ऑलवेज बिलीव्ड कि जो है मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट वाज ऑल द मोर रीजन कि मैंने बहुत अच्छे से मन लगा के वो सारी चीजें की, बिकॉज मुझे लगा आगे जाके शायद मुझे मौका ना मिले. तो यू नो ये थॉट मेरे दिमाग में इसलिए भी आया था बिकॉज जब मैं लॉ करके पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ किया था, अपनी पढ़ाई की थी लॉ की, मास्टर्स किया एंड मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया एंड मैं पीएचडी में एनरोल भी किया था. एंड पीएचडी करते करते जब सडनली एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मैंने अपने फैमिली को बताया कि सुनो मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरी फैमिली वेरी सपोर्टिव है बिकॉज इतने सालों से मैं देखो अनएम्प्लॉयड था, बट उन्होंने उस चीज में भी कुछ नहीं बोला. तो इसमें भी उन्होंने हाँ में हाँ ही मिलाई. बट लेकिन उनका एक सवाल जरूर था कि यार आपने इतनी सारी पढ़ाई की, आपने पीएचडी में एनरोल किया एंड उसके बाद आप कोस्ट गार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए आई विल नॉट बी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि उस समय मुझे भी नहीं पता था मैंने कोस्ट गार्ड क्यों ज्वाइन किया. बट मुझे कोस्ट गार्ड में एक अपॉर्चुनिटी दिखा इन दी फील्ड की जब मैं पानी में जाऊंगा तो शायद वहाँ एडवेंचर्स अलग हो सकते हैं. बिकॉज देखिए एट दी हार्ट मैं बहुत ही एक एडवेंचरस आदमी हूँ, तो मैंने लाइफ में ऐसे चॉइसेस लिए शायद कोई सेन पर्सन नहीं लेता एंड मैंने ऐसी चीजें की हैं जो शायद कोई और नहीं करता. तो इसीलिए आई थॉट कि दिस वाज वन इन दैट स्टेप कि मैंने कहा चलो ये देख लेते हैं. एंड ट्रस्ट मी एडवेंचर तो हर दिन रहता है हमारा यहाँ पर. एडवेंचरस तो एकेडमी में जाते ही मुझे लग गया था कि यू नो दिस वाज द करेक्ट डिसीजन. बट मेरी फैमिली को शायद इतने कन्विंसिंग नहीं लगा था. ऑफ कोर्स अब वो लगता है उनको, अब वो जब मुझे खुश देखते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन देयर एक्सेप्टेंस अलाउड मी टू परस्यू जो मैं करना चाहता था. एंड मैंने सोचा नहीं था मैं ये करूंगा, बट सिंस मैं कर रहा हूं तो आई कैन टेल यू इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी सो फार. तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान. आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान. वेलकम बैक. मैं हूं डिप्टी कमांडेंट रतन नेगी इंडियन कोस्ट गार्ड से ऑन योर फेवरेट चैनल रेडियो तिरंगा. खूबसूरत पलों से याद आता है मुझे कि जिंदगी में देखो सबको दोस्तों की कमी हमेशा खलती है. इनिशियली जब हम अकेडमी में होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पोस्टिंग्स पे जाते हैं, इनिशियल पोस्टिंग्स पे जाते हैं, तो उन सब में जो है हम एक बिजी हो जाते हैं, बिजी शेड्यूल हो जाता है. बट जब लाइफ आपकी रूटीन होना शुरू हो जाती है एंड जब आप सेटल डाउन हो जाते हो एंड जब सब कुछ सॉर्टेड आउट होता है, तो पता है एक चीज़ जो हमेशा आपको यू नो उनकी कमी महसूस होती है, वो होते हैं आपके दोस्त. बिकॉज बचपन से हम जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ बड़े हुए हैं, जिनके साथ हमने सबसे ज़्यादा मौज मस्ती की होती है, उनकी याद तो देखो कभी ना कभी, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा हर पल याद आती है उनकी. बट हमारे काम की वजह से हम उनको याद नहीं कर पाते हैं. बट येस, जब मैं फौज में आया तो इनिशियल ईयर्स में उनसे यू नो बातचीत भी नहीं हो पाई हमारी. इनफैक्ट जब हम लास्ट मिले थे आई थिंक मेरी शादी पे ही मिले थे. एंड यू नो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट कि मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा हूँ. बिकॉज जब मैं बात करता हूँ यू नो जब हम लोग मिलते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स नहीं होते हैं, जो कि एक तरह से अगर आप देखो तो इंटरेस्टिंग भी है. बिकॉज मेरे सारे दोस्त जो है डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, डिफरेंट कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वकीली है, कोई अपने यू नो कहीं जॉब कर रहे हैं. मेरे और आप जैसे ही हैं जो कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में और इन्जॉय भी कर रहे हैं इक्वली. एंड मुझे देखो कई बार बहुत बुरा भी लगता है जब मैं उनके फोटोग्राफ्स देखता हूँ, हॉलीडेज़ के देखता हूँ, पार्टीज़ के देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मिस आउट होता है कि यू नो इवन आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, बट कर नहीं पाते हैं. देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो वो कर रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है.
मुझे तो यही लगता है कि देखो हम सब अपने अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं अगर अच्छे से करेंगे तो हम सारे लोग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जैसे आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपसे बात करते समय जो है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इनफैक्ट अगर मैं और कुछ नहीं होता तो शायद आरजे होता, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे आप सब से जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सो वही है, अगर मैं कुछ चेंज कर पाता तो आई थिंक मैं ये चेंज कर पाता कि मैं अपने दोस्तों से इन टच ज़्यादा रहता। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो है आगे जाके हम सारे जो है एक साथ करें, जो भी करें, एंड एक साथ हॉलीडेज़ कर पाएँ। देखते हैं कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, बट यस मेरे दोस्तों आप सबको मैं मिस करता हूँ। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। Hi, welcome back. I am again Deputy Commandant Ratan Negi, Indian Coast Guard से on your favorite channel Radio तिरंगा। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि मैं एक लॉयर हूँ, बट मेरी लाइफ इतनी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। एंड एट दी हार्ट मैंने आपको बताया था कि मुझे एडवेंचर्स पसंद है। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ एट हार्ट। सो नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। मैंने ट्रेनिंग कर ली, मेरे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, शिप अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उसके बाद मैं पोस्टिंग चेन्नई में था। दिस वॉज इन द ईयर 2015 एंड बहुत ही खूबसूरत एक एपिसोड रहा है चेन्नई मेरे लिए, बिकॉज वहीं पर मैं मिला था उस इंसान से जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आगे बिताने वाला था। एंड वो शख्सियत जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी अपनी, एंड मैं वहाँ पर पोस्टेड था। एंड देखिए लाइफ एक स्ट्रेंज तरीके से घूमती है और हमें जोड़ती है। एंड वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अगर आप शिद्दत से कुछ चीज़ चाहते हो, तो मैं शिद्दत से सिर्फ प्रेम ही करना चाहता था, बट किससे वो मुझे पता नहीं था। बट साजिशें तो जो है आपके आसपास लोग करते हैं। एंड उसमें एक मेरा नेवी कोस्टमेट था, एंड 1-to-1 जो है हमारे उसके एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसका एक फ्रेंड था। एंड ऐसे करते कराते आई गॉट इन टच विद अ पर्सन। एंड पहली बार मिलते ही मुझे ऐसा लगा था कि देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस, एंड उस वजह से जो है मुझे लगा कि मुझे बार बार मिलना चाहिए इनसे। तो बहाने तो 1000 खोज लिए मैंने, बट आप बहाने खोजते रहो, लेकिन अगर जो है डेस्टिनी ना हो मिलने का, डेस्टिन ना हो मिलने का, तो हो नहीं पाता है। एंड एज लक वुड हैव इट, मैं उनसे मिला दोबारा एंड यस हम मिलते रहे उसके बाद। एंड ऑफ कोर्स आई मैरिड हर 5 years later. And she happens to be my better half, the best half of me, and the best of everything that defines me. And she is my wife, Prerna. And this song I want to dedicate to Prerna, the love of my life. And as I said, I am a romantic at heart. So फौज में जाने के बाद लोग कहते हैं कि आप क्या चीज़ मिस करते हो। तो फौज में जाने के बाद बस मैं एक ही चीज़ मिस करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब मैं बहुत दिनों तक जो है अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता, अपने फैमिली से नहीं मिल पाता, अपने लव वन से नहीं मिल पाता, उनके चेहरे नहीं देख पाते, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। एंड कई बार जो है ये एहसास होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हम मिस आउट कर देते हैं इन चीज़ों से। देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब करते हैं, फौज में हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आप सब वही स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो जो हम करते हैं। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हेलो नमस्कार, मैं हूँ मेजर अर्पिता, ओनली ऑन रेडियो तिरंगा। तो ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करते ही जो एक सबसे अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम जैसे ही एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो हमें हेयर कट देते हैं, हमें हेयर कट करवाना होता है। ऐसे कोई फैंसी हेयर कट नहीं होता है वो, इट इज़ चॉपिंग। हेयर का साइज़ होता है लाइक 1 inch एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स काफ़ी पेनफुल होता है। सो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन दे वर ट्रिमर से हेयर कट दिया जाता है, जैसे ही आधा हेयर कट हुआ ट्रिमर ख़राब हो गया, आधा हेयर कट हो गया है। एक साइड के बाल जो हैं वो आर्म लेंथ के हैं, कर्ली है और बड़े खूबसूरत है, और दूसरी तरफ बाल हैं ही नहीं। सो अब आधा हेयर कट हो गया है, अब दूसरा ट्रिमर कब तक आएगा या ये कब तक ठीक होगा, ये कुछ भी नहीं पता है। एंड फॉर 10 minutes मैं शॉक में थी कि अब ऐसे ही होने वाला है या मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
ये एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, बट जैसा कि अब हम सबको ही पता है कि हेयर कट इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग, सो दैट वाज द स्टार्ट टू अ न्यू बिगनिंग। आज जब मैं उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, बट आई ऑल्सो विश कि इट हैपन्स टू नो अदर विमेन। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं जो सिविल लाइफ में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। एंड बट आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड विद मी एंड सी टुडे आई एम हियर सर्विंग माय नेशन। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हेलो नमस्कार, मैं हूँ मेजर अर्पिता, ओनली ऑन रेडियो तिरंगा। एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सिक्किम के फॉरवर्ड एरियाज़ में जब हम पोस्टेड थे तो एक ऑपरेशन के दौरान हमारी टीम का जो टास्क था वो था फॉरवर्ड एरियाज़ को राशन पहुँचाना। ऐसी प्लेसेस पे हर चीज़ एक्सट्रीम पे होता है, बी इट वेदर, रोड्स, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, एवरीथिंग। सो ऐसे में लगातार काम करते रहना ये बड़ा ही मुश्किल होता है, पर यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग काम आती है। ऐसे टाइम पे हमारी टीम ने लगातार बिना रुके उन फॉरवर्ड लोकेशंस में राशन का सप्लाई दिया। और इस ऑपरेशन के दौरान न जाने कितने दिनों तक मैं और मेरी टीम सोए नहीं और लगातार हम अपना टास्क कंप्लीट करने में लगे रहे, और यही हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हेलो और सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमांडेंट उत्कर्ष और आज मैं आप सबके साथ हूँ, आपके साथ रेडियो तिरंगा पे। मैं कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर हूँ। मैंने कोस्ट गार्ड 2012 में ज्वाइन की थी। कोस्ट गार्ड, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेवी क्या है, कोस्ट गार्ड क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि कोस्ट गार्ड बेसिकली हमारी देश की जो कोस्ट लाइन है, सबको पता है कि एक हमारा लैंड बॉर्डर है और एक हमारा कोस्टल बॉर्डर है। तो हमारे जो कोस्टल बॉर्डर है बेसिकली उसको गार्ड करना कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोस्ट गार्ड जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैंने काफ़ी टेन्योर किए हुए हैं, सी टेन्योर भी किए हैं, बेस टेन्योर भी किए हैं, जहाँ पे मैंने अपना 100% दिया है ताकि जो भी मुझे ड्यूटीज़ दी जाएँ उसको मैं पूरी तरीके से कर सकूँ। बेसिकली कोस्ट गार्ड का काम प्राइमरी जो हमारे सरफेस एसेट्स हैं, जिसको शिप्स भी हम बोलते हैं, हमारे शिप्स भी बहुत टाइप के होते हैं, बड़े शिप्स होते हैं, छोटे शिप्स होते हैं। तो वो शिप्स हमारे सेलिंग करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हम कहते हैं, हमारे इंडियन वाटर्स में, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज उसको इंडियन वाटर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारे शिप्स पेट्रोलिंग करते हैं। सबको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है, वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, फिशिंग बोट्स की चेकिंग करते हैं, देन वहाँ पे बोर्डिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो ताकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो सिक्योर रह पाए और कोई भी नेगेटिव इंट्रूजन या एंटी नेशनल एलिमेंट्स या कोई भी कोई इंट्रूजन ना हो पाए, तो उसके लिए हमारे शिप्स जो हैं वो पूरी बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं, कोस्टल बॉर्डर्स की। आज जैसे कि रेडियो सिटी रेडियो तिरंगा बना है, तो हम आपको कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड करता क्या है, हमारे काम क्या होते हैं, हमारी लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑन रेडियो तिरंगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि कोस्ट गार्ड जब मैंने ज्वाइन किया तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो बेसिकली मुझे कोस्ट गार्ड के बारे में पता ज़रूर था क्योंकि हमेशा से मेरे भाभी के फादर एक कोस्ट गार्ड रिटायर्ड सेलर थे, तो उनकी वजह से मुझे आइडिया ज़रूर था। बट जो मेरा ज्वाइन करने का मोटिव था वो ये था कि वो हमेशा कोस्टल टाउन्स में रहते थे और उनकी स्टोरीज़ जो थी कि वो बीच पे जाते थे, वो फैमिली डे पे शिप्स पे जाते थे, तो ये सब सुन के मुझे बड़ा मोटिवेशन हुआ। वो मोटिवेशन सॉलिडिफाई तब हुआ जब मेरी सिस्टर ने आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो माई सिस्टर ज्वाइन द आर्मी इन 2010
तो उसके बाद गोइंग इनटू द डिफेंस फोर्सेस वो और कंक्रीट हो गया और सॉलिडिफाई हो गया दैट थॉट। तो वो इसलिए उसके बाद फिर मैंने ऑब्वियसली अपना एंट्रेंस दिया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2012 में मैंने कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया। इनिशियली जैसे कि सबको, बहुत लोगों ने फिल्मों में भी देखा है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि ट्रेनिंग जो है वो डिफेंस की कितनी डिफ़िकल्ट होती है। तो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट मेरे दिमाग में घूमता रहता था और मैंने जून 2012 में एकेडमी ज्वाइन किया था। एंड वो 6 महीने मेरी लाइफ के बहुत ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि आप सोच के तो जाते हो कि यस आप अपने आप को फिजिकली रेडी कर लोगे और अपने को मेंटली रेडी कर लोगे कि आपको ये ट्रेनिंग करनी है, बट एक्चुअली व्हेन यू लैंड अप देयर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से आपको वो फिजिकल एक्सर्शन, दैट मेंटल एक्सर्शन दैट यू हैव टू क्रॉस द ट्रेनिंग, पीटी पास करना है, स्विमिंग पास करना है, एकेडमिक्स पास करना है, सब कुछ करना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट आई सक्सीडेड इन दैट ट्रेनिंग एंड दिसंबर में मैं पास आउट हो गया वहाँ से। एंड उसके बाद मेरा कैडेट फेज स्टार्ट हुआ। कैडेट फेज मैंने भी पास किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल वॉच कीपिंग जो की वो मैंने मुंबई में की थी। तो मुंबई में वॉच कीपिंग करने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट्स चालू हुई। तो उसके बाद मैंने काकीनाडा में सर्व किया है, मैंने मुंबई में सर्व किया है, और फिर मैंने न्यू दिल्ली में सर्व किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे फर्स्ट सी एक्सपीरियंस के बारे में। छोटे मोटे सी एक्सपीरियंसेस तो आपको अकेडमी में मिल जाते हैं, बट वो हार्डली 1 या 2 दिन की सेलिंग होती है। बट मेरा फर्स्ट आउट एंड आउट सी एक्सपीरियंस जो था वो कैडेट फेज में होता है। अब कैडेट फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे ना आप अंडर ट्रेनी होते हो ना आप ऑफिसर होते हो, यू आर समवेयर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। तो आपको वो सारी चीज़ें कराई और सिखाई जाती हैं शिप पे, जो प्रॉबेबली एक सेलर भी करता है और एक ऑफिसर भी करता है। तो आपकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो ब्रिज पे होती हैं, जो डेक पे होती हैं, वो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब सेलिंग पे होता है शिप तो सी क्योंकि लैंड नहीं है, वो टेरेन डिफरेंट होता है, तो वो सी में हिलता भी है शिप, आगे पीछे होता है, कभी कभी सी बहुत रफ होता है, तेज़ हवाएं होती हैं, तो उसकी वजह से शिप जब हिलता है तो डेक पे काम करना और मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली पहला एक्सपीरियंस जो था मेरा शिप का, वो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा टू गो अहेड एंड से कि मुझे सी सिकनेस कभी नहीं हुई, क्योंकि माई ब्रदर इज़ इन द मर्चेंट नेवी। तो आई थिंक वो जीन्स मुझ में आ गए हैं कि सी सिकनेस और वो उल्टी वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। बट डेफिनेटली मैं अपने साथ वाले सारे अपने फेलो कैडेट्स को और फ्रेंड्स को देखता था तो मुझे लगता था कि अरे भाई इनकी तो बड़ी हालत ख़राब हो रही है, मैं बहुत लकी हूँ भाई कि मुझे सी सिकनेस गई है, मैं तो एकदम आराम से खाता पीता रहता था। सो डेफिनेटली मेरे लिए उतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था फर्स्ट सी एक्सपीरियंस, बट येस एज फार एज सीखने चीज़ें सीखना, प्रोफेशनल चीज़ें सीखना, डेक की चीज़ें सीखना, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सीखना, नेविगेशन एस्पेक्ट्स शिप के सीखना, वो सब डेफिनेटली उसमें मुझे बहुत ध्यान लगाना था। बट एज फार एज फिजिकलिटी इज कंसर्न उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी फर्स्ट एक्सपीरियंस में। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप कमांडेंट उत्कर्ष के साथ हैं रेडियो तिरंगा में। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा आज नेवी और कोस्ट गार्ड। बहुत लोग ये सोचते हैं कि शायद कोस्ट गार्ड एक सबसेट है नेवी का, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेवी जो है वो इस देश की एक डिफेंस फोर्स है जो बाहरी चीज़ों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है। एंड कोस्ट गार्ड जो है एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फोर्स है जो जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं है, बट उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे प्राइमरी चीज़ जिसको हम कोस्ट गार्ड का ब्रेड एंड बटर भी कहते हैं, जो है सर्च एंड रेस्क्यू। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडियन ओशन जो हमारा रीजन है, हमारे जो इंडियन वाटर्स हैं, उसमें सैकड़ों मर्चेंट वेसल्स और फिशिंग बोट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। फिशिंग बोट्स हैं हमारी डेली की 3 से 3.5 लाख फिशिंग बोट्स अप्रॉक्सीमेटली आउट एट सी जाती हैं फिशिंग करने के लिए। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद हमारा इंडियन ओशन रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें मर्चेंट वेसल्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट उसमें जाते हैं। तो इसमें कोई भी जान की हानि जब होती है या कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी शिप में आग लग जाती है या फिर किसी शिप में कोई एक्सीडेंट की वजह से किसी इंसान को कुछ हानि पहुंच गई है, तो उसको बचाना कोस्ट गार्ड की ड्यूटी होती है। तो वो हमारे MRCCs जो हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। वो सर्च एंड रेस्क्यू को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है और फिर हम अपने बेसिस से या फिर हमारे शिप्स जो भी बाहर हैं उनको हम डेप्यूट करते हैं कि वो जाएं वो शिप पे उसके पास और उसको उस जान को बचाएं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोस्ट गार्ड करती है। और उसके बाद
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग है एंड इतनी सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में लोग बोलते रहते हैं। तो मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी एक ड्यूटी है कोस्ट गार्ड का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे मर्चेंट वेसल्स हैं जो प्लाई करते रहते हैं हमारे वाटर्स में। अगर उनमें कोई एक्सीडेंट हो जाए और ऑयल स्पिल हो जाए उसमें, मतलब ऑयल स्पिल का ये मतलब है कि उस जो तेल कैरी कर रहा है, जो फ्यूल कैरी कर रहा है, वो सी में फैल जाए, तो उसको साफ़ करना, कंटेन करना और प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना भी कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंस मैंने आपको भी बताया, आपको जो एक्सपोजर कोस्ट गार्ड में मिलेगा ऑपरेशंस करने का, पीस टाइम ऑपरेशंस करने का, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, असिस्टेंस टू साइंटिफिक अथॉरिटीज़, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस और बॉयज़ हमारे ओशन में डालना, ओशन डेटा एक्विजिशन के लिए, उसमें भी कोस्ट गार्ड असिस्ट करती है। हमारे इनकॉयस जो हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, एंड बाकी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी असिस्ट करती है। तो जो डाइवर्स फील्ड्स आपको कोस्ट गार्ड में काम करने के मिलेंगी, वो शायद आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए नहीं मिले। आपको एक बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ चैलेंजेस मिलता है कोस्ट गार्ड में काम करने के लिए, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस तरीके से ग्रूम और होन कर सकते हो सो दैट आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हो पाओगे, बी इट लाइफ और बी इट प्रोफेशनल सर्विस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। हाय एवरीवन, और आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं कमांडेंट उत्कर्ष और आप सबका स्वागत है रेडियो तिरंगा पे। तो अब मैं जब भी एक सोशल गैदरिंग या सर्कल में बैठा होता हूं तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार किसी ऑपरेशन के बारे में बताना, कुछ बहुत ही वेदर ख़राब सेलिंग हुआ हो या कुछ ऐसा एक्साइटिंग बता कि माहौल बन जाए। तो उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोस्ट गार्ड का ब्रेड एंड बटर जिसे कहते हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू है। तो उसी नेचर का एक ऑपरेशन का हिस्सा था मैं 2017 में। पौंडीचेरी के पास कुछ 18 से 20 लोग के करीब बाहर गए थे बर्ड वॉचिंग करने के लिए। अब वो निकले तो थे सुबह करीबन 11 साढ़े 11 बजे, बट उनकी वापसी प्लान थी 5 बजे, बट वो वापस आ नहीं पाए बिकॉज उनकी जो बोट थी उसके इंजन में कुछ इशू आ गया और उनकी बोट बंद पड़ गई। अब बर्ड वॉचिंग करते करते, सी बर्ड्स वॉचिंग करते करते, बिकॉज सी बर्ड्स ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हैं, वो दूर दूर तक उड़ जाती हैं, तो उनको देखने के चक्कर में वो लोग बहुत आगे चले गए थे। अराउंड करीबन 18 से 20 किलोमीटर वो कोस्ट लाइन से दूर थे और बाई चांस उनके पास जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थे वो भी, उनके बैटरी सबकी डेड हो चुकी थी और उनके पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो शोर अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर पाएँ या फिर जो कंपनी ने जिन्होंने उनको बाहर भेजा था उसको अलर्ट कर पाएँ। तो उनकी जो पेरेंट कंपनी थी जिन्होंने वो बोट को भेजा था, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया हमारे पौंडीचेरी स्टेशन में और हमको अलर्ट किया कि भाई ये बोट वापस आनी थी शाम के 5 बजे तक, बट अभी वापस नहीं आ पाई है। दिस वॉज द मंथ ऑफ अराउंड जून और जुलाई। तो उस टाइम वेदर इतना भी क्लियर नहीं रहता था। तो हमारे पास, हमारे जो एसेट थे वहाँ पे, हमारे पास कोई बड़ी शिप या बोट नहीं थे। हमारे पास एक छोटी बोट थी हमारी कोस्ट गार्ड की, एक जिसको हम इंटरसेप्टर क्राफ्ट कहते हैं। तो वो बोट थी हमारे पास जिसमें सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 लोगों का क्रू रहता है और यूजुअली इंटरसेप्टर क्राफ्ट में ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, बट मैं एज अ सेफ्टी नंबर उसमें गया था, उस ऑपरेशन में गया था मैं। तो जब हम ऑपरेशन में गए थे तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि ये बोट है कहाँ या इस बोट किस दिशा में गई है, क्योंकि इसका कोई रूट नहीं था कि अरे ओके ये इस आइलैंड पे जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी। एक ही रिक्रिएशनल बोट थी जो कि एक चक्कर मारने के लिए बाहर गई थी, बट एक्सीडेंटली उसका जो इंजन है वो ख़राब हो गया एंड वो वापस नहीं आ पाई। तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि हम बोट ढूंढे कहाँ पे। तो फिर हमने कंपनी से भी पता लगाया कि ये बोट कहाँ कहाँ जा सकती है, इसका यूजुअल रूट क्या होता है। उससे हमने अपनी एक ब्रीफ प्लानिंग की और हम अपनी बोट लेके निकल गए। जब हम अपनी बोट लेके निकले तो वेदर हमारे साथ नहीं था। उस रात को भी बहुत तेज़ बारिश होने लगी एंड विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नियर टू 1 किलोमीटर थी। मतलब आप ऐसा सोच लो कि एक घनघोर बारिश हो रही है आपके शहर में और आप गाड़ी में बैठे हुए हो, हेडलाइट जलाए हुए हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। वही हालत थी हमारी एट सी भी।
और हुआ क्या था, बिकॉज उस बोट के पास उसके सारे सिस्टम्स डाउन थे, तो उस बोट में कोई भी लाइट्स नहीं थी जिससे हम उसे दूर से आइडेंटिफाई कर पाए। अगर लाइट्स जल भी रही होती तो हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम थी। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, अंग्रेजी में वो कहावत होती है, फाइंडिंग नीडल इन अ हेस्टैक। तो वो सिचुएशन हमारी थी। हमने ऑपरेशन ऑलमोस्ट लाइक 10 बजे चालू किया और बैटरिंग दी हैवी रेन एंड लो विजिबिलिटी हम आउट एट सी निकले एंड समहाउ हमको वो बोट मिली। अब जब वो बोट मिली, हमारी जो क्राफ्ट जिसे हम गए थे, हमने जितने लोग हो सके उनको अपनी बोट में लिया। अराउंड 18 लोग हमने अपनी बोट पे लिए और बाकी 2 लोग और हमने एक पास की फिशिंग बोट को भी हमने उसको अपने ऑपरेशन में इंक्लूड कर लिया, बिकॉज हमको वो पूरी चीज़ कोऑर्डिनेट करके चलनी थी, बिकॉज हमारे एसेट्स जो थे वो कम इन नंबर थे। तो हमने अपनी फिशिंग बोट को भी उसको कोऑर्डिनेशन में लिया एंड 2 लोगों को उस पर करके फिर हम इन सारे लोगों को हार्बर लेके आए। पॉइंट टू थिंक अबाउट इन दिस ऑपरेशन इज़ कि हमने जिन लोगों को बचाया वो इवेंचुअली बर्ड वॉचिंग कनोसियस थे एंड दे वर बिग पीपल। तो ये बहुत ही बड़े बड़े लोग थे एंड ऑपरेशन के बाद की जो फीलिंग होती है कि आपने जब इन लोगों को बचाया और उनकी आंखों में जब आपको वो दिखता है कि दैट ग्रेटफुलनेस जब आपको दिखती है कि हमारी जान इन 4 लोगों ने बचाई है, आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द होल ऑपरेशन एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द होल प्रोसीजर ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू। कि आप अपनी पूरी जान लगा के, पूरी प्लानिंग लगा के, आपके पूरे एसेट्स लगा के आप वो ऑपरेशन करते हो जस्ट टू हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंगस्ट योर होल टीम एंड योर सेल्फ ऑल्सो, कि हाँ आज हमने ये काम किया जिससे हमने इन 18 लोगों की जान बचाई। दैट सेटिस्फैक्शन एंड दैट ग्रेटफुलनेस जो उन लोगों की आंखों में दिखता है पोस्ट द ऑपरेशन, जब वो समुद्र से अपने पाँव ज़मीन पर रख देते हैं एंड दे हैव दैट टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर आइज, आई डोंट थिंक वो सेटिस्फैक्शन आपको कहीं और पे भी मिल पाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ द ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन की डिफ़िकल्टीज़ वैराइंग होती हैं हर सिचुएशन में, बट डेफिनेटली ये ऑपरेशन जो मैंने बचाया लोगों को वहाँ पे ऑफ पौंडीचेरी, तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस, जिसके लिए मुझे डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन से भी नवाजा गया था तो फॉर दैट ऑपरेशन। सो यस, मेरे हिसाब से आई थिंक ये ऑपरेशन मेरा सबसे मुश्किल ऑपरेशन रहा है। तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरा मान, तिरंगा पहचान, तिरंगा अभिमान। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरंगा, इंडिया का पहला पेट्रियोटिक वेब रेडियो डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।